हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नया एजुकेशनल वीडियो लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्दियों के मौसम में होने वाली एलर्जीज, सांस की बीमारियां और उनसे बचाव के तरीके कैसे सीख सकते हैं हम। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि जो हमारे नाक से शुरू होकर लंग्स तक जाता है, उसकी थोड़ी सी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर उसमें क्या चेंजेस आते हैं कि जो हमें सिम्टम्स पैदा होते हैं। हमारी जो सांस की नली है, उसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि एक फ्लूइड लगातार सिक्रेट करती है, जिसे कि म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस एक लेयर बनाए रहती है, जो कि हमारे बॉडी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वो कैसे करती है? ये नमी बनाए रखती है, और जो बाहरी एलर्जेंस या पॉलेंस, छोटे बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह की चीजें आती हैं, वो उनसे चिपक जाती हैं। और इसके स्ट्रक्चर में एक छोटी सी विलाई चीज जैसी चीज होती है। वो विलाई क्या करती है कि वो उन चीजों को ट्रैप करके, और वो बाहर की ओर मूवमेंट होता है, और एक्सटर्नल मतलब ऊपर की ओर और बाहर की तरफ उसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट अभी हमने ये समझा कि हमारे जो सांस की नलियों का इंटरनल बनावट क्या है, उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और वो कैसे काम करती है। अब सर्दियों के मौसम में होता क्या है? सर्दियों के मौसम में हवा थोड़ी सर्द हो जाती है और खुश्क हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकस की, वो सूखने लगती है। अब जो भी एलर्जेंस हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं सांस के जरिए, तो चूंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर लेयर कमजोर हो चुकी है, तो वो सांस की नलियों पे सीधे इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से वहां पर इरिटेशन होता है, और वहां पर इन्फ्लेमेशन यानी कि इंटरनल स्वेलिंग आ जाती है। तो बॉडी क्या करती है कि जब इरिटेशन हुआ, तो वो उसको उस एलर्जेन को बाहर फेंकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हमें छींक आती है और स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से नेजल कंजेशन होता है। अच्छा, यही जब सांस की नलियों में इंटरनल होता है, तो सांस की नलियों में स्वेलिंग आ जाती है। हम जानते हैं कि सांस की नलियां एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर से हवा पास होती है। जब सांस की नलियों की दीवार में स्वेलिंग आएगी, तो वो इंटरनल हॉलो स्पेस जो है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे कि सांस अंदर कम जाएगी। फिर कभी-कभी इरिटेशन की वजह से वो सांस की नलियों में सिकुड़न भी पैदा हो जाती है। अब सांस की नली जिससे कि प्रॉपर हवा जानी चाहिए, वो स्पेस भी कम हो गया, इन्फ्लेमेशन की वजह से और सिकुड़न की वजह से भी, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कतें पैदा होती हैं। अब सर्दियों में जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर, इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत जिनकी कमजोर होती है, उनको छोटी एलर्जेन से भी ज्यादा परेशानी कॉज हो जाती है। तो उनको नेजल कंजेशन, रनिंग नोज, सुबह सो के उठने में ज्यादा छींकें आती हैं। सांस की नलियों में चूंकि सिकुड़न ज्यादा होती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा म्यूकस की लाइनिंग होती है, वो ज्यादा बनने लगती है और थिक हो जाता है। तो ये जिसे जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसे हम बलगम के नाम से जानते हैं, फिर वो बॉडी भी बलगम और सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हमें खांसी आना शुरू होती है। अच्छा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में डॉक्टर्स बोलते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक वॉक नहीं करना चाहिए। वो क्यों करते हैं? स्पेशली जो सांस के मरीज हों और हार्ट के मरीज हों, क्योंकि फ्री रेडिकल्स ज्यादा होने की वजह से एलर्जी तो होती ही है, लेकिन कोल्ड वेदर की वजह से सांस की नलियां और ब्लड वेसल्स में सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो सांस की नलियों में जब सिकुड़न होती है, तो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब ब्लड वेसल्स में सिकुड़न पैदा होती है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, स्पेशली हार्ट से जुड़ी हुई वेसल, जो कि वो वेसल्स जो कि हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती हैं, तो उनमें जो हार्ट के मरीज होते हैं, उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ने का खतरा होता है। इसलिए डॉक्टर एक्सट्रीम वेदर में बाहर एक्सरसाइज करने को मना करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एलर्जेंस सिर्फ बाहर के ही वातावरण में होते हैं। हमारे घर के अंदर भी एलर्जेंस पाए जाते हैं, जो कि डस्ट के फॉर्म में आ सकते हैं, पेट्स के फॉर्म में आ सकते हैं। घर के अंदर डस्ट हमारे कारपेट, ब्लैंकेट, पिलो, कंफर्टर से आते हैं। और उसके अलावा स्मोक, अगर घर में कोई स्मोकिंग कर रहा हो, यानी कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसको तो प्रॉब्लम होगी ही, लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी अगर आप कर रहे हैं, यानी कि घर में आप खुद स्मोकिंग नहीं करते हैं बट कोई और करता है, तो उसका स्मोकिंग आपको भी इफेक्ट करेगा। और अगर फ्यूम्स आ रहे हैं, अगर हम घर में सर्दियों में आग जलाते हैं, तो हमें धुएं से भी बचाव करना है। और पेट से थोड़ा जिनको एलर्जीज हैं, उनको बचाव करना ही होगा। अच्छा, कुछ लोगों में एक कंडीशन होती है जिसे हम GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं।
आम लोग जैसे समझें कि जो लोग कंप्लेन करते हैं कि एसिडिटी उनको ज़्यादा होती है, तो अगर वो लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं या खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट गए, तो वो इरिटेशन कॉज़ होता है उनको थ्रोट में जब इसोफेगस से उल्टा रिफ्लेक्स होने लगता है। तो जब ऐसे लोगों को भी इरिटेशन होती है, तो कभी-कभी जिन लोगों को एज़मा होता है, उनको भी अस्थमा का अटैक ट्रिगर कर सकता है या खाँसी का शिकायत उनकी बढ़ जाती है। हम पहचानेंगे कैसे कि हमको एलर्जी या इन्फेक्शन हो रहा है? तो वो बॉडी खुद ही बता देती है आपको। सुबह उठ के ज़्यादा छींके आना, रनिंग नोज़ होना, नोज़ ब्लॉक होना, खाँसी आना, सीने में खरखराहट की आवाज़ आना, सीने में एक हेवीनेस या टाइटनेस का बना रहना। अगर ये सब सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो एलर्जी की वजह से हो रहा हो, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो। अब हमें इस मौसम में बचाव कैसे करना है? हमने पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है कि हमारी बॉडी के जो होम्योस्टेसिस होता है, वो खुद को हर मौसम में ढालने की कोशिश करता है। तो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि उसका कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाहरी टेम्परेचर खुद एक जैसा बना रहे। तो हमें इसमें बॉडी की मदद करना है। यानी कि जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम अपने बॉडी को गर्म कपड़ों से, गर्म खाने से, जो मौसमी फल-फ्रूट हों और गर्म फ्लूइड से अपनी बॉडी का टेम्परेचर हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम एलर्जेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं, जिसको किसी स्पेसिफिक एलर्जेन से पता है कि मुझे ये पहनने से, ये खाने से या इस माहौल में रहने से एलर्जी हो जा सकती है, तो हमें हर हाल में कोशिश करना चाहिए कि उससे हम अवॉइड कर सकें। गले में जिनको बार-बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा होता है, वो कोशिश करें कि गुनगुना पानी पिएँ, पेट से दूर रहें, गर्म कपड़े जो भी निकालें उनको प्रॉपर धूप दिखा करके डिसइन्फेक्टेंट करके ही पहनें और एक्सरसाइज करें, मॉडरेट और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करें, प्राणायाम करें, कुछ योगा एक्सरसाइज क्वालिफाइड जो योगा ट्रेनर्स होते हैं उनसे मिल करके हम सीखें और हमने देखा है कि डिस्कस कर रखा है कि इस मौसम में हवा में खुश्की बढ़ सकती है, तो हम एयर ह्यूमिडिफायर का भी यूज़ कर सकते हैं, मास्क का इस्तेमाल करें और भाप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमने इन चीज़ों से बचाव किया और इस तरीके को अमल किया, तो हमें उम्मीद है कि ये सर्दियाँ हमारी बिना बीमारियों के अच्छी तरह से बीतेंगी। थैंक यू सो मच।